हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पैकेट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पादप आकार की भाग ए से संबंधित प्रश्न उत्तर किए थे। आज पादप आकार की भाग 2 से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, फूल। पौधों के निम्नलिखित भागों में से फूल वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। वानस्पतिक जनक एक प्रकार का अलैंगिक जनक है जो वनस्पतियों में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में स्त्री के सर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। पुष्प में स्त्री के सर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कार्पेल। इस कार्पेल को जायांग भी कहा जाता है जो कि पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन बी, पुष्पासन। फूल का हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। यदि यह फल बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेते हैं। जब फल बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उस फल को सत्य फल कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पुंकेसर के भाग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन बी, परागकोश और पुतंतु। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पहला पुतंतु, दूसरा परागकोश तथा तीसरा योजी या कनेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन अंडप का एक भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। वर्तिकाग्र अंडाशय तथा स्टाइल अंडप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, स्त्री केसर। स्त्री केसर जिसे अंडप भी कहते हैं, यह फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। प्रत्येक अंडप या स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बीज के 3 भाग होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बीज के 3 भाग होते हैं, पहला बीजपत्र, दूसरा मूलांकुर और तीसरा प्रांकुर। अगला प्रश्न है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोटिलेडोन। बीजांड से बीज का निर्माण होते हैं। पौधे खाद्य को बीज के कोटिलेडोन बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रारोह में विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, प्रांकुर। वनस्पतियों का वह अगला भाग जिससे पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है प्रांकुर कहलाते हैं। ये आगामी प्रारोह में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरण होने पर पौधों के प्रथम पत्ते को बीजपत्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, पुंकेसर। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर 2 हिस्सों से बना होता है, पहला है परागकोश और दूसरा है तंतु। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा परागकोश कहलाता है। पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकणों में पौधों के नर युग्मक पाए जाते हैं। एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो सीरीज़ को ज़रूर लाइक करें। आज के टॉपिक का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन ए, पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया होता है। जब पुष्प में केवल एक जनन अंग, पुमंग या जायांग उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जब पुष्प में पुमंग तथा जायांग दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत सरसों, कपास, भिंडी इत्यादि आते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं टॉपिक वाइज क्लासेस की अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।